Hello bachcho, let's start this question. So this question says, in a hydrogen-like atom, electrons makes transition from an energy level with quantum number n to another with quantum number n minus 1. If n is much greater than 1, the frequency of radiation emitted is proportional to. तो ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन एटम से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन की देखिए लाइन में ही क्लियर है, इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया कि हमें ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है। तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी आपका एक फोटोन एमिट होता है, उस फोटोन जो एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी हमें बतानी है। तो देखिए अगर क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी हाइड्रोजन एटम में अगर वो ट्रांजिशन करता है किसी स्टेट से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करता है, मान लीजिए आपकी ई इनिशियल स्टेज है और ई फाइनल स्टेज है। तो अगर यहाँ पर क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी का डिफरेंस आता है। तो इस एनर्जी के डिफरेंस को स्टेबल करने के लिए ये जो एनर्जी का डिफरेंस गया है, ये किसी फोटोन की एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम यहाँ पर एच न्यू लिखते हैं। तो जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फोटोन की एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो अब देखिए, अभी हमें यहाँ पर ये पता है कि किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम्स की जो एनर्जी होती है, ये एक फार्मूला पहले से क्लियर होना चाहिए आपको कि ई एन की जो वैल्यू होती है वो होती है जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया हाइड्रोजन लाइक एटम में आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेसिकली। तो देखिए जेड क्या है, यहाँ पर आपका जेड कांस्टेंट टर्म रहेगा, मास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट टर्म है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो जो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी बतानी है, कोई क्वेश्चन पूछा गया इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमें सिर्फ डिपेंडेंसी पे फोकस करना है, कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो एनर्जी की डिपेंडेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी 1/n² पे, आपकी एनर्जी की डिपेंडेंसी आ रही है। तो जो nth स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/n² के। और जो आपका n-1 स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/n-1 के स्क्वायर के। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ई एन और ई एन माइनस वन का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, फोटोन्स की एनर्जी होगी। तो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं ई n-1 माइनस ऑफ योर ई एन, इस पर जो आएगा इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो आपकी फोटोन की एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा एच न्यू के। तो अब हम यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी से लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर जेड स्क्वायर ये टर्म को यहाँ पर हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो ई n-1 को हम यहाँ से लिख सकते हैं 1n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n² और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे, हम यहाँ पर से इसको डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर जो आपका न्यूमरेटर आएगा यहाँ पर आ जाएगा n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी किसकी आएगी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर से इसको अगर आगे सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं n² माइनस n-1 का स्क्वायर को अगर हम खोलें तो ये आ जाएगा n² माइनस 2n प्लस ऑफ योर 1 डिवाइड बाय n² और इस टर्म को भी अगर हम ओपन करें तो n² माइनस 2n प्लस ऑफ योर 1। तो ये आपकी डिपेंडेंसी आ रही है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं तो हम देखें न्यूमरेटर में n² से यहाँ पर n² कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो ऊपर टर्म बचेगी वो बचेगी 2n माइनस ऑफ योर 1 डिवाइड बाई, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा n⁴ माइनस 2n³ प्लस यह n²। तो अब हम क्या करते हैं, हमें डिपेंडेंसी कैलकुलेट करनी है। तो जो न्यूमरेटर में जो n की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से आएगा n को हम कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 1/n डिवाइड बाई, इसमें आपकी हाईएस्ट पावर n की क्या है, n⁴ हमने उसको कॉमन ले लिया। हम उसको कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2/n³ प्लस 1/n का स्क्वायर। ये आपकी टर्म आ जाएगी। अब हम फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी इसको आगे सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इफ n इज मच एंड मच ग्रेटर देन 1, अगर आपका n क्या है 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1/n को अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्विवेलेंट एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका n बहुत ज्यादा बड़ा है,
अगर हम उसका इन्वर्स करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा। तो हम देखें जो आपका इस टर्म में जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन अभी तक आया है, इसमें अगर ये चीज़ पुट करें, तो हम यहाँ पर से देखेंगे कि हम n को हमने कॉमन ले लिया इंटू 2 माइनस 1/n। 1/n को हम अप्रोक्सीमेटली 0 एज्यूम कर सकते हैं या फिर नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसका यहाँ पर 0 एज्यूम कर रहे हैं। और डिवाइड बाय n की पावर 4 इंटू, अब यहाँ से हम 1 माइनस, अब आपको 2 और 1/n³ ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1 ओवर, इसको हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। और प्लस 1/n² 1/n² इसको भी हम 0 के लगभग एज्यूम कर सकते हैं। तो जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी आ रही है 2n डिवाइड बाई n की पावर 4। और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी बतानी है तो ये आपकी 1/n³ के इक्वलेंट है। 2 यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, 1/n³ के। तो अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी के आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर भी क्या है, आपकी 1/n³ के proportionality है। So option B is your correct answer. So I hope you all understood it well. Thank you so much.